नमस्कार, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 भूगोल का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं उद्योग क्या है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। यानी उद्योग शब्द है, उसका संबंध है वो आर्थिक गतिविधियों से। द्वितीय क्रियाएं या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। तो द्वितीय क्रियाओं में उद्योग को सम्मिलित किया गया और इसमें कच्चे माल के द्वारा लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों का निर्माण किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया। तो उद्योगों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, जिसमें एक तो कच्चे माल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। तो अब हम इनको अलग अलग देखते हैं। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि पर आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चे माल के उद्योगों में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित ज़्यादातर कच्चा माल आता है, जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए या चीनी का उत्पादन करने के लिए आपको गेहूं या गन्ने की आवश्यकता होगी, जो कृषि पर आधारित कच्चा माल है। दूसरा है खनिज आधारित। इसमें जितने भी उद्योग होते हैं वो खनिजों के ऊपर निर्भर करते हैं। खनिजों का कच्चा माल जैसे लोहा, ऐसे आदि, उनसे नए उत्पाद तैयार किया जाता है। तीसरा है समुद्र आधारित। समुद्र आधारित कच्चा माल में मछलियाँ या उससे संबंधित उत्पाद सम्मिलित होते हैं। और अगला है वन आधारित। वन आधारित में लकड़ी है, फल फूल है आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जिनसे हम उद्योगों में नए उत्पाद बनाते हैं। दूसरा है आकार के आधार पर। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि और नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। यानी आकार में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो पूंजी, यानी उसमें कितनी राशि उपयोग की गई। उसके अलावा नियोजित लोगों की संख्या, उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या क्या है और कितना उत्पादन हो रहा है। ये उद्योग के आकार को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लघु उद्योग। लघु आकार के उद्योग, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिनमें दस्तकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। लघु आकार के उद्योगों में जितना भी निर्माण होगा वो हाथ से होगा, जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाना। बड़े पैमाने के उद्योग, ऐसे उद्योगों में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके अलावा पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग में सम्मिलित किए जाते हैं। उद्योगों का तीसरा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर, जिसमें सबसे पहला होगा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र के जितने भी उद्योग होंगे उसमें जो संचालन है वो या तो एक व्यक्ति के पास होगा या व्यक्तियों का एक समूह होगा उसके पास। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। यानी ऐसे उद्योग जिनका संचालन सरकार द्वारा होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के कहलाते हैं। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, राज्य सरकार और व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह सामूहिक रूप से उद्योगों का संचालन करते हैं, जिसको हम संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। अगला है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में कच्चा माल उपलब्ध करवाने और उत्पादन करवाने वाले दोनों का सामूहिक स्वामित्व होता है और इसे सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उद्योग किस जगह पर स्थापित किए जाए को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो सबसे पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। जो भी उद्योग लगाया जा रहा है उसके लिए अगर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो उस क्षेत्र में ही वो उद्योग लगाना सही रहता है। उसके अलावा भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, संचार, विद्युत और
बाजार, ये सब चीज़ें उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रमण और निर्गत शामिल हैं। यानी औद्योगिक तंत्र है, उसमें निवेश होगा, उसके बाद उसमें प्रक्रमण होगा और निर्गत यानी उत्पाद बन के तैयार होगा। निवेश में कच्चा माल, श्रम, भूमिगत लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल होती हैं। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। यानी अगर सूती वस्त्रों का कोई उद्योग लगाना चाहते हो तो आपके लिए कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन की लागत होगी, वो उस उद्योग में निवेश होगा। प्रक्रमण में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। और निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। निर्गत में क्या होगा, अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय होगी, उसको हम निर्गत में सम्मिलित करेंगे। अब हम औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपने निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, तब औद्योगिक प्रदेश का विकास होता है। यानी ऐसी जगह जहाँ पर उद्योग एक दूसरे पर निकटता से स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके उत्पाद है वो दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में भी काम में आते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे पर निकट होंगे तो उनको कच्चा माल भी आसानी से मिल सकता है। भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश मुंबई पुणे समूह है, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से भारत में स्थित औद्योगिक प्रदेश हैं। औद्योगिक विपदा। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती हैं। औद्योगिक दुर्घटना में भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई है। इसका मुख्य कारण विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था। इस गैस के रिसाव से हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। सनराइज यानी सूर्योदय। तो ऐसे उद्योग जो भी वर्तमान में उभर रहे हैं उनको उगते हुए सूर्य की तरह के उद्योग माना जाता है। सनराइज यानी उगता हुआ सूर्य। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग है, ये सनराइज उद्योग में सम्मिलित किए गए हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण यानी प्रमुख उद्योग है वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। लोहा इस्पात उद्योग, यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रज्वलित होता है। लोहा अयस्क जो होता है उसको परिष्कृत करने के लिए झोंका भट्टी जिसमें इसको परिष्कृत किया जाता है उस भट्टी का नाम है झोंका भट्टी में रखा जाता है। यह प्रज्वलित यानी पिघलता है, इस भट्टी में यह पिघलता है और इसके बाद परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी है। कोई भी उद्योग अगर लगाओगे तो आपको उसमें लोहे की कोई न कोई वस्तु या उसका बना हुआ सामान आपको जरूर चाहिएगा, इसलिए इस्पात को उद्योगों का मेरुदंड कहा गया है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। यानी ऐसे जगहों पर भारत में लोहा इस्पात उद्योग विकसित हुए जहाँ पर कच्चा माल आसानी से और सस्ते श्रमिक व परिवहन व बाजार का लाभ मिल सके। ऐसी ही एक जगह है जमशेदपुर। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची, जिसे वर्तमान में जमशेदपुर नाम दिया गया है, में सन 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की गई है। भौगोलिक दृष्टि से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में
सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ये जो टिस्को नामक कंपनी की स्थापना की गई है, लोहा इस्पात का उत्पादन करती थी। अगला है पीटर्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिस प्रकार हमारे देश में जमशेदपुर में लोहा इस्पात के उद्योग के विकास में सुविधाएं उपलब्ध थी, वैसे ही पीटर्सबर्ग नामक स्थान में भी स्थानीय स्तर पर वो सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हुई, इसलिए वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ। अगला है सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। जितने भी प्रकार के रेशे हैं वो सब वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे में ऊन, सिल्क, कपास, लीलन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे जितने भी हैं उनको प्राप्त करने के लिए ऊन, सिल्क, कपास, लीलन और जूट की आवश्यकता होती है। और मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयान आदि सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से सूती वस्त्र उद्योग भी एक प्रमुख उद्योग है। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। यानी प्राचीन समय से ही भारत में सूती वस्त्र के निर्माण में कई तरह के कपड़े हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गेलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे। अगला शहर है अहमदाबाद। 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपड़े का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट हैं और उस जलवायु कताई व बुनाई के लिए आदर्श हैं, इसलिए यहाँ पर वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। अगला है ओसाका। यह जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। यहाँ का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर करता है। यानी ओसाका शहर जापान में जितना भी वस्त्र निर्माण होता है उसके लिए कच्चा माल है वो बाहर के दूसरे स्थानों से आयातित किया जाता है, उसके बाद वस्त्र निर्माण होता है। वीडियो उपयोगी लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें।